बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू सॉल्व अ सेपरेबल इक्वेशन। ये बीएससी की डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट और इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जैसे पढ़ते हैं बुक ओडी के अंदर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है कि हाउ टू सॉल्व अ सेपरेबल इक्वेशन, कि हम सेपरेबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका मेथड क्या है। ये सबसे पहले जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट शुरू होता है, सेपरेबल होता है, फिर होमोजीनियस, फिर एग्जैक्ट नॉन होमोजीनियस, फिर रिड्यूस होमोजीनियस, और फिर एग्जैक्ट, और आगे सो ऑन चलता जाता है। सो सेपरेबल फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। अगर सेपरेबल से हम लोग अच्छा स्टार्ट लेंगे तो हमें आगे जाके चीज़ें इजीली समझना, और उसके ऊपर एक मैप भी मैं बनाऊंगा और वो आप लोगों को इंशाल्लाह फिर मैं उसको शो करूंगा एक वीडियो के अंदर, आप लोगों को समझाऊंगा। अब आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करें सेपरेबल इक्वेशन को। देखिए सेपरेबल, सेपरेट, आप अगर वर्ड यूज करते हैं सेपरेट, सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, दोनों का अलग अलग। जब दोनों अलग अलग लफ्ज आ गया सेपरेट का लफ्ज, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि हम लोगों ने इसमें किसी चीज को अलग करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि जब सेपरेबल इक्वेशन के जरिए सॉल्व करना और लफ्ज सेपरेबल आ गया तो इट्स मीन कि आप लोगों ने सेपरेट करना है, चाहे अब वो कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन के अंदर, ठीक हो गया। और फिर उसको आगे जाके मजीद उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने उसको क्या करना है? सेपरेट करना है। और सेकंड फॉर्म में इंटीग्रेशन लेना है, और जो थर्ड फॉर्म है हमारे पास, उसके बाद हम लोगों ने इसकी y की वैल्यू को निकालना है। और y की वैल्यू मतलब निकालने से पहले अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से c को भी फाइंड आउट करेंगे। ये एक इनिशियल हमें वैल्यू मिली हुई है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें हमारे पास ये इक्वेशन है 1 + x dy - y dx। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने जैसे सेपरेट का जिक्र किया, सो सेपरेट का मतलब ये है कि भाई आप क्या करें, इसे सेपरेट करें। अब सेपरेबल बाय वेरिएबल, मैं इधर लिखूंगा सेपरेबल बाय वेरिएबल, ठीक है। क्या वेरिएबल को मैं क्या करूं, सेपरेट कर रहा हूं, या सेपरेबल ऑफ वेरिएबल लिख लें, ठीक हो गया। इस तरह की चीज आ गई सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। हम लोगों ने वेरिएबल को क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग अलग। अब ये जो इक्वेशन दी है 1 + x और dy - y dx, ये इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही है। इसमें देखिए y के साथ क्या आ रहा है? x, और इसमें देखिए x के साथ क्या आ रहा है? y। लेकिन मैथमेटिक्स तो कहती है अगर x का डेरिवेटिव लेना या इंटीग्रेशन लेना तो उसके साथ dx होना चाहिए, अगर y का इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव लेना तो उसके साथ ये चीज आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब हम लोगों ने सेपरेट करना है। y के वेरिएबल को y के साथ करना है और x के वेरिएबल को x के साथ करना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सेपरेट करना। किस चीज को? वेरिएबल्स को। सो 1 + x, या हम लोग क्या, हाँ ठीक है, 1 + x को इधर ही रहने देते हैं, y को दूसरी साइड मूव करा लेते हैं, ठीक है। 1 + x को इधर ही रहने देते हैं और उसको हम लोग दूसरी साइड मूव, तो 1 + x dy = y ऑफ dx। तो y पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि 1 + x को dx के साथ होना चाहिए और y को dy के साथ होना चाहिए। अब ये यहाँ पे dy को अकेला कर दें, dy = y dx डिवाइडेड बाय 1 + x, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। अब y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो y इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो 1/y डॉट dy, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1/1 + x और dx। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने इसको सेपरेट कर लिए, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हमारे पास सेपरेट का कॉन्सेप्ट ये था, स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने फंक्शंस को क्या करना था? सेपरेट करना था। सेकंड फंक्शन के अंदर मैंने जैसे जिक्र किया कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होगी तो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट निकलेगा। ये स्टेप नंबर 2 है, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास क्या आएगा? 1/y डॉट dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 + x और dx। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ये आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब इसकी इंटीग्रेशन सिंपल लेनी है, तो 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी? हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास नीचे अगर फंक्शन हो, एक रूल है हमारे पास, और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल लॉग फंक्शन लिख लेते हैं। यही चीज है +c। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अब नीचे फंक्शन y है, y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो नीचे फंक्शन मौजूद है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है ना, y का डेरिवेटिव 1 होता है।
तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा नेचुरल लॉग y इज इक्वल्स टू, अब 1/x 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका भी ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो जब इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है तो उसका भी नेचुरल लॉग वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। फॉर्मूला तो वही है ना कि नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग फंक्शन लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब c एक कांस्टेंट नंबर है, तो अगर हम लोग कांस्टेंट नंबर का नेचुरल लॉग लेंगे तो वो भी तो कांस्टेंट नंबर ही आ रहा होगा ना, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर बच रहा है। मैं मिसाल देता हूँ जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे y का एक फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, अब ये 1 एक कांस्टेंट नंबर है, हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x, तो 1 कहाँ गायब हो रहा है, 1 तो गायब हो रहा है। अब जब मैं इसे दोबारा इसका दोबारा मैं इंटीग्रेशन लूंगा इसको, तो हमारे पास dy इज इक्वल टू 2x प्लस 2x और dx हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी इंटीग्रेशन है, इधर भी ये d और d कट के, तो y इज इक्वल्स टू 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, तो कांस्टेंट है 0 में, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर और 2 और प्लस c, इसीलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, और ये 2 और 2 कट के, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये जो c का जिक्र हो रहा है वो 1 है, अगर मेरे पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होती तो मैं यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता, 1 मतलब जैसे ये 1 है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग इसलिए c का यूज कर ले। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल लॉग आ गया, अब नेचुरल लॉग इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जब यहाँ पे नेचुरल लॉग है तो यहाँ पे नेचुरल लॉग है, तो हम लोग नेचुरल लॉग का यूज करेंगे ना, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, c आ रहा है, ठीक है। तो इस बात से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोगों ने नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू, इन दोनों में नेचुरल लॉग को कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा c 1 प्लस एक्स। क्यों, अब ये आप लोग 9 क्लास के अंदर पढ़े कि आपके पास अगर नेचुरल लॉग a मल्टीप्लाई बाय b हो रहा हो तो आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b। ये रूल आप लोग, इस रूल के तहत मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक हो गया। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये नेचुरल लॉग बोथ साइड मल्टी डिवाइड करा लेते हैं, इधर भी नेचुरल लॉग डिवाइड करा लेते हैं, इधर भी नेचुरल लॉग डिवाइड, नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग कट गया, नेचुरल लॉग कट गया, तो y की जो वैल्यू आई है वो c 1 प्लस एक्स। अब कांस्टेंट चूंकि आ रहा है, अब हम लोग इस कांस्टेंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास इनिशियल वैल्यू गिवन हो। अब चूंकि इनिशियल वैल्यू गिवन है y3 इज इक्वल टू 4, इट्स मीन ये है yx इज इक्वल टू 4, सो x 3 के बराबर और y खुद 4 के बराबर। सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 4 इज इक्वल टू c 1 प्लस 3, 4 इज इक्वल टू c और 4, और यहाँ पे भी 4 डिवाइड करें, यहाँ पे भी 4 डिवाइड, तो 4 और 4 कट गया, 4 और 4 कट गया। सो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो c का आ रहा है 1। अब c का जो फाइनल आंसर आया वो 1 है, जैसे वो मैंने डेरिवेटिव का मिसाल देता, तो अब जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1 1 प्लस एक्स, तो y का जो आंसर आ रहा है वो है 1 प्लस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम लोगों ने जो सेपरेबल इक्वेशन की उसका जो फाइनल आंसर है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। तो ये आज की वीडियो का हमारे पास टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोगों ने सेपरेबल इक्वेशन को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि हम लोग कैसे किसी सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका मेथड क्या है। और ये उसकी सेपरेबल का कॉन्सेप्ट यही है कि बस सेपरेट करना है आप लोगों ने दो फंक्शंस को अलग अलग, अगर x है तो x के साथ x आ जाएगा और अगर y है तो y के साथ y आ जाएगा। तो ये आज की वीडियो का हमारे पास टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगा। इसके बाद मैं मजीद और BS लेवल के जो कॉन्सेप्ट है वो लाता रहूंगा, आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप लोगों को जितना हो सके अच्छा समझाने की कोशिश किया करूंगा, विद बेसिक रूल्स जो मैं साथ यूज करता हूँ, विद स्टेप, और जो छोटे छोटे स्टेप्स है वो भी समझाता रहूंगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।